2 नवंबर के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन, इसका खुलासा हो चुका है। और यह जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखना। अगर आप केजरीवाल को फॉलो करते हो, यदि आप केजरीवाल की न्यूज़ को जानना चाहते हो, आपने देखा होगा जब से केजरीवाल को ईडी का नोटिस आया है, 2 लोग जो है सबसे ज़्यादा परेशान हैं, वो है सौरभ भारद्वाज और आतिशी। आपने देखा होगा ये दोनों जो है हर एक घंटे के बाद मीडिया के पास आके और यही बात जो दोहराई जा रही है कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, केजरीवाल को से मोदी परेशान है, 2024 मोदी हार रहे हैं और केजरीवाल जो है जीत रहे हैं, और इसी की वजह से जो है ये इनको तंग किया जा रहा है और ईडी जो है केजरीवाल को तंग कर रही है। ये तो आपने सुना ही होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर ही ये खबर चल रही है कि 2 नवंबर को केजरीवाल जो है गिरफ्तार हो जाएंगे। तो जब गिरफ्तार होंगे उसके बाद इनका मेन कैप्टन बनेगा कौन, तो पहला नाम लोगों ने लिया सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम आया कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी, लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल ने बोला मैं किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, तो उन्होंने इन दोनों का नाम खारिज कर दिया। फिर नाम आया कि बनेगा कौन, तो इनके पास कोई सदस्य नहीं है। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है। अब ये बात उठ के आ रही है कि केजरीवाल को, अगर केजरीवाल को जेल हो जाती है तो केजरीवाल की जी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम हो सकती है। ये आइडिया केजरीवाल को लालू प्रसाद यादव से ही आया, और लालू प्रसाद यादव के साथ जो उन्होंने इतनी दोस्ती करी, कुछ तो असर होगा। जब से ये पार्टी बनी है तब से इन्होंने कितनी कस्में खाई, क्या क्या नहीं बोला, और जो बोला उसका उल्टा इन्होंने करके दिखाया। लेकिन मेरी शिकायत ईडी से भी है। भाई ईडी साहब, आप मेरे को ये बताओ कि 2 नंबरी आदमी को 2 नवंबर को ही बुलाने की क्या जरूरत थी? 3 को बुला लेते, 1 को बुला लेते, लेकिन ये 2 नंबरी को 2 तारीख को क्यों बुला रहे हो आप? तो जब आपने ये ठान लिया है कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं और उनको गिरफ्तार करने की भी आप सोच रहे हो, तो सुनीता केजरीवाल जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि सुनीता केजरीवाल के पास, जैसे ही सुनीता केजरीवाल का नाम आया, आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल यूनाइटेड दिख रही थी, उनमें जो है रोष भर गया। केजरीवाल के सामने तो किसी की बोलने की औकात नहीं है, क्योंकि केजरीवाल तो सीधा कान पकड़ के बाहर करेगा। भाई कौन जानता था इन लीडरों को? आम आदमी पार्टी में जितने भी एमएलए, इनको पहले जानता कौन था? ये तो सिर्फ केजरीवाल के नाम से ही आए हैं, ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब सुनीता केजरीवाल के ऊपर आम आदमी पार्टी का भरोसा नहीं रहा, तो अब माना जा रहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे वो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, भले ही वो जेल चले जाएं, और जेल से ही सरकार चलेगी। ये बात भी सौरभ भारद्वाज ने बता दिया कि सरकार जो है वो जेल से ही चलेगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है सौरभ भारद्वाज से ये है, जब केजरीवाल किसी भी फॉर्म पे, किसी भी फाइल पे, किसी भी कागज पे साइन नहीं करते, तो उनकी जरूरत क्या है? आज तक तो पता चला है हमें कि वो किसी भी फाइल पे, किसी भी कागज पे साइन नहीं करते। तो जब वो किसी पे भी साइन नहीं करते, तो केजरीवाल की जरूरत क्या पड़ रही है तुम लोगों को? अंदर की खबर यही है कि इसी बात से सहमति बनी है कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो केजरीवाल ही रहेंगे, भले ही उनको जेल हो जाए, और तिहाड़ जेल से ही सरकार चलेगी। ये तो आपने फिल्मों में देखा ही हुआ है ना, बदमाश कैसा करता था, जेल के अंदर से ही तो सारे कार्यक्रम करता था ना अपना, जेल होने के बाद भी। तो केजरीवाल किसी से कम है क्या? हमारा केजरीवाल किसी से कम नहीं है। केजरीवाल के लिए सबसे अच्छी जगह रहेगी और वहाँ पे उन्हें को टच भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये तो बात भैया, शीश महल जैसा आराम तो नहीं मिलेगा ना वहाँ पे। अब ये तो है नहीं कि शीश महल जैसा आराम मिलेगा, कम्बोर्ड 4-4, 5-5 लाख के कम्बोर्ड, वो वहाँ नहीं मिलने वाला भैया। और जिनके ऊपर आप आरोप लगाते थे कि ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, उनको तो आप जेल नहीं जा भेज पाए, लेकिन अब आपकी जेल जाने की बारी आ गई है, और आप जो है जेल के मजे लीजिए और दिल्ली वालों को रहम कीजिए। आपकी सारी बातें झूठी निकली। और लास्ट में मैं एक बात और बोलूँगा, ये मोदी जी आप भी ज़रा ध्यान से सुनिए इस बात को, और ईडी जी आप भी ज़रा ध्यान से सुनिए। बार बार जो है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, आतिशी बार बार ये बोलते गए कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये जो है भगत सिंह है, भगत सिंह है। इनका कहने का मतलब ये था कि भगत सिंह की तरह जो है इनको भी जो है लटका दो फांसी पे।
इन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दिया कि इनकी बलि चढ़ा दो और केजरीवाल को कर दो माफ। लेकिन आप लोग भी मानने को तैयार नहीं हो। आप लोग जो है मेन आदमी को पकड़ने के लिए पीछे बैठ गए हो। भगत सिंह का नाम लेके इन्होंने साफ बोला है कि हमारा जो है इनको जो है सूली पे चढ़ा दो, इनसे हमें छुटकारा दिला दो और हमें छोड़ दो। तो अब आप जनता, दिल्ली की जनता, आप ही लोग बताओ कि केजरीवाल का जो है ये हश्र हो रहा है और इसकी जो झूठे वादे हैं ये कहां तक हमें नुकसान पहुंचाएंगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी और हमारी बातचीत होती रहे।